अर्पिता गौरी को तैयार करके आंगन में ले आई थी। आंगन रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। तभी जानवी की नज़र गौरी पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। बहुत सुंदर लग रही हो, उसने स्नेह से कहा। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। ये कहते हुए उसने गौरी के कान के पीछे काजल का हल्का सा टीका लगा दिया। फिर उसके कान के पास छुप कर धीमे स्वर में बोली, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि वो कुछ ही दिनों में रिकवरी कर लेंगी, फिर तुम उन्हें चाहो तो घर लेकर आ सकती हो। ये सुनते ही गौरी की आंखें चमक उठी। क्या? सच? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, वे बेहोश हैं। कल सुबह जाकर उनसे मिल लेना। अगर डॉक्टर अनुमति दे तो कुछ दिनों बाद तुम उन्हें घर ला सकती हो। गौरी के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। अचानक उसकी नज़र सामने आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। रंजीत। उसे देखते ही गौरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकने लगी। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं कोई नया तमाशा तो करने नहीं आया? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा, उसका दिल बैठ गया। जानवी रंजीत की तरफ बढ़ी। रंजीत ने उसके पांव छुए। जानवी ने स्नेह से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। दोनों के बीच की नजदीकियां देखकर गौरी का दिमाग सुन्न रह गया। ये ये सच नहीं हो सकता, वो मन ही मन बोली। तभी मेनका आरती की थाल लेकर रंजीत की ओर बढ़ी। गौरी के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। तेज कदमों से उस तरफ बढ़ी। एक झटके से उसने आरती की थाल नीचे गिरा दी। थाल जमीन पर पड़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। क्या किया तुमने लड़की? मेनका गुस्से से चिल्लाई। गौरी सीधे रंजीत की तरफ देखकर बोली, ये सगाई नहीं होगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ गई। गौरी तुम ये क्या कह रही हो? जानवी ने कहा। गौरी उनकी तरफ देखकर बोली, हमें माफ कर दीजिएगा ठाकुराइन, लेकिन हम के बेटे से शादी नहीं कर सकते। ये एक झूठा और मक्कार इंसान है। ये आपको भी धोखा दे रहा है। ये हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए शादी करना चाहते हैं। हमारे यकीन कीजिए, ये एक झूठे इंसान है और हम किसी झूठ पर अपने किसी रिश्ते की नींव नहीं रखना चाहते। हम ये सगाई नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मेनका बोली, तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम क्या कर रही हो? ये ठाकुर हैं और ठाकुरों की बेइज्जती करने का मतलब समझती हो? लेकिन गौरी नहीं रुकने वाली थी। वो बोली, अंजाम की परवाह नहीं है हमें, लेकिन ये सगाई नहीं होगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। रंजीत की कड़क आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी, रुक जाओ। लेकिन गौरी नहीं रुकी। रंजीत बोला, मैंने कहा रुक जाओ, लेकिन गौरी ने एक और कदम बढ़ा लिया। तभी धाएं, गोली चलने की आवाज से पूरा माहौल कांप उठा। गौरी के कदम वहीं जम गए। उसका दिल डर से बैठ गया। कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो रंजीत के हाथ में पिस्तौल थी और जानवी जानवी के कंधे से खून बह रहा था। ठकुराइन! गौरी चीख पड़ी और भागकर जानवी की तरफ बढ़ी। जानवी लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि गौरी ने उसे संभाल लिया। ये क्या किया आपने? गौरी रोते हुए रंजीत पर चिल्लाई। लेकिन रंजीत के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा, गौरी ने घबरा कर कहा। वो जानवी को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन रंजीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये कहीं नहीं जाएगी, उसने कहा। तुम पागल हो गए हो? गौरी चीखी। ये माँ है तुम्हारी। रंजीत की आंखों में अजीब सी सनक उतर आई। माँ? वो हंसने लगा। एक वादा किया था उसने मुझसे, वो भी नहीं निभा सकी। मुझे ऐसी औरत की कोई परवाह। पिता ने दोबारा पूछा। हाँ, हाँ, हम ठीक हैं जीजी, गौरी ने हकलाते हुए जवाब दिया। लेकिन उसके चेहरे पर फैला डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़े रंजीत पर पड़ी, जो मुस्कुराकर सबसे बात कर रहा था। उसके व्यवहार में ऐसी शालीनता थी कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाए। वो अपने असली रूप से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। जानवी और मेनका भी उसके साथ हंस बोल रही थी और ये कुछ क्षणों से देखती रही। क्या ये सचमुच वही इंसान है? क्या फिर कोई नया खेल? तभी रंजीत उसकी तरफ बढ़ा। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरी उसके इस बदले हुए व्यवहार पर हैरान रह गई। उसके व्यवहार में भले ही बदलाव आ गया, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में छिपी हलचल अब भी वैसी ही थी। गौरी ने हाथ मिलाने के बजाय दोनों हाथ जोड़े और बोली,
नमस्ते। रंजीत हल्का सा मुस्कुराया। गौरी उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सबके सामने कोई तमाशा भी नहीं करना चाहती थी। तभी रंजीत ने अपने पीछे खड़ी नौकर से एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स लिया और गौरी की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए। उसने गौरी की तरफ देखा। मेरी होने वाली बीवी के लिए मेरा पहला तोहफा। गौरी वो तोहफा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद सब लोगों की नजरों के सामने मना करना आसान नहीं था। बेमन से उसने गिफ्ट बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो उसे एक तरफ रखने ही वाली थी कि रंजीत ने कहा, अरे खोलो इसे। जी, गौरी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि सब देखें कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या पता बाद में तुम उसे खोलो या नहीं। अर्पिता भी मुस्कुराकर बोली, हाँ गौरी, खोलना, हम भी तो देखें कि क्या लाए हैं हमारे होने वाले जीजा जी तुम्हारे लिए। बाकी सब लोग भी उत्सुकता से गिफ्ट की तरफ देख रही थी। रंजीत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने मन में कहा, खोलो इसे, ऐसा तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए कि तुम जिंदगी भर इस तोहफे को भूल नहीं पाओगी। ना चाहते हुए भी गौरी को वो गिफ्ट बॉक्स खोलना पड़ा, लेकिन जैसे उसने ढक्कन उठाया, छपाक, अचानक उसके चेहरे पर कोई तरल पदार्थ आकर गिरा। कुछ बूंदें अर्पिता के चेहरे पर भी पड़ी। अर्पिता ने हाथ लगाकर महसूस किया तो अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो शराब थी। गौरी के हाथ से गिफ्ट बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। पूरा माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। गौरी ने गुस्से और अपमान भरी नजरों से रंजीत की तरफ देखा, लेकिन रंजीत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ओह, आई एम वेरी सॉरी, उसने बनावटी अफसोस जताते हुए कहा। पता नहीं कैसे हो गया। फिर उसने ललन की तरफ मुड़कर कहा, ललन, क्या है सब कुछ? ललन तुरंत घबरा गया। भैया जी, हमारी कोई गलती नहीं है, दुकानदार ने दिया था, हम वैसे ही ले आए। तुम्हें चेक करना चाहिए था ना, रंजीत ने ऊंची आवाज में कहा। गलती होगी भैया जी, आगे से ध्यान रखेंगे। तभी जानवी बोली, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। रंजीत फिर गौरी की तरफ मुड़ा। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि ये कैसे हो गया। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और गौरी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज ठंडी थी, हम खुद साफ कर लेंगे। रंजीत बस मुस्कुराता रहा। गौरी समझ चुकी थी ये कोई दुर्घटना नहीं थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए। हम टिश्यू पेपर लाते हैं, अर्पिता ने कहा। रंजीत गौरी की तरफ झुका और बोला, जहाँ हो वहीं खड़ी रहना, 1 इंच भी मत हिलना, वरना ऐसा तमाशा करूंगा यहाँ, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि मुझे लोगों की इज्जत उतारना कितने अच्छे तरीके से आता है। तब तक अर्पिता टिश्यू पेपर ले आई थी। गौरी ने अपना चेहरा साफ किया। मुझे लगता है कि तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा गौरी। अर्पिता ने कहा, नहीं, हम ठीक हैं जीजी, गौरी ने कहा। वैसे भी हम नहीं चाहते कि हमारी सगाई अशुभ मुहूर्त में हो। सगाई का वक्त भी तो हो गया है। रंजीत के चेहरे पर एक बार फिर से एक डेविल स्माइल थी। सगाई की रस्म के दौरान रंजीत ने गौरी का हाथ पकड़ लिया, इस तरीके से कि कोई उसे देख ना पाए, और उसने धीरे से कहा, उस दिन जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, लेकिन अब मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने का लाइसेंस मिल गया है। बस 10 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद हमारी शादी होगी और फिर मैं तुम्हें कहाँ कहाँ हाथ लगाऊंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। गौरी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या गौरी सबके सामने रंजीत का सच बता देगी? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।